सो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ HRM। आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसका रोल क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HRM क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, ट्रेनिंग देम, compensating, developing policies related to them and developing strategies to retain them। मतलब कि HRM क्या है? HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रोजगार देने की और उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है उनको डेवलप करना, ताकि जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करें और उसी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी। उससे क्या होगा कि स्ट्रेटजीज़ जो है वो डेवलप होगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काफ़ी जल्दी जो है वो ग्रो करेगी। Then HRM has undergone many changes over the last 20 years, giving it an even more important role in today organization है। टुडे ऑर्गेनाइजेशंस मतलब HRM जो है उसमें लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले करती है, अगर हमने उसे सही ढंग से मैनेज करा हुआ है तो। एक अलग से एक और डेफिनेशन बताऊं आपको मैं HRM की, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनका इस तरह से यूटिलाइज करना है, उस तरह से यूज़ करना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके इफ़ेक्टिव तरीके से और एक एफिशिएंट वे में अचीव कर सकें। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि इफ़ेक्टिवनेस मतलब अचीव टू गोल विद इन टाइम, एंड एफिशिएंट जो है वो है मींस डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम आउटपुट में हम कम से कम इनपुट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो गेन करनी है। मतलब कि इस HRM की डेफिनेशन का जो टोटल एक सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एम्प्लॉयज़ को हमें इस तरह से मैनेज करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की का जो भी गोल है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हों, उसकी तरफ जो काम करें वो। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। फर्स्ट आता है हमारे पास स्टाफिंग, सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़। पहले हम स्टाफिंग डिस्कस कर लेते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप बाकी स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि स्टाफिंग जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था। स्टाफिंग क्या है कि हायर करने की कंप्लीट प्रोसेस, मतलब एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या फर्म है, उसमें जो भी पोस्ट जो है वो खाली है उनको भरना, उनको मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब देना, हायर करना, वो स्टाफिंग है। मतलब एक सिंपल वे में कहा जाए कि स्टाफिंग क्या है, जो हमारी जॉब पोस्ट्स है उनको फिल करना ही स्टाफिंग है। तो इसका मीनिंग क्या है कि Staffing involves the entire hiring process from posting a job to negotiating a salary package. Within the staffing function, there are 4 main steps. मतलब जो हमारी जॉब पोस्टेज है उनको फिल करना और सैलरी पैकेज जो भी है उसको भी नेगोशिएट करना। अब स्टाफिंग फंक्शन में 4 मेन स्टेप हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्टाफिंग प्लान, जो हमारा स्टाफिंग का प्लान है उसको डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज टू एनकरेज मल्टीकुलरिज्म एट वर्क। थर्ड वन है हमारा रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट वन इज़ सिलेक्शन मतलब कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्सन को रखना है, किस एम्प्लॉय को रखना है, वो है। देन सेकंड हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़। डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़ क्या है? वर्क प्लेस पॉलिसीज़ को डेवलप करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ध्यान से सुनिएगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पॉलिसीज टू एंश्योर फेयरनेस एंड कंटिन्यूटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर होते हैं ताकि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज HRM मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। जब उन पॉलिसीज़ को डेवलप करना होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है HRM मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स। HRM professionals will likely recognize the need for policy or a change of policy, seek opinions on policies। कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस पॉलिसी को चेंज करना है, किस पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है और कहाँ न्यू पॉलिसी की ज़रूरत है। जब इसमें चेंज होता है, न्यू पॉलिसीज़ बनती हैं, तो हमें उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी बताया जाता है। राइट द पॉलिसी एंड देन कम्युनिकेट दैट पॉलिसी टू एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने बताया कि जब उन पॉलिसी को चेंज किया जाता है या न्यू पॉलिसी जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो उसे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को भी बताया जाता है। इट इज़ की टू नोट here that HR department do not and cannot work alone. Everything they do need to involves or other department in the organizations। उनसे भी विचार विमर्श किए जाते हैं, उनकी जो भी राय होती है वो भी ली जाती है। मीन्स HRM डिपार्टमेंट कोई भी काम अकेले नहीं करता, दूसरे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनसे भी एडवाइजेज ली जाती हैं। सम एग्जाम्पल टू वर्क प्लेस पॉलिसीज आर डिसिप्लिन प्रोसेस पॉलिसी, वोकेशन टाइम पॉलिसी, प्रेस कोड, एथिक्स पॉलिसीज, इंटरनेट यूजेस पॉलिसीज। डिसिप्लिन प्रोसेस पॉलिसीज़, वोकेशन टाइम पॉलिसीज़ मतलब कि वहाँ पे वोकेशन टाइम की क्या क्या पॉलिसीज़ होगी, डिसिप्लिन प्रोसेस की क्या क्या पॉलिसीज़ है, उनके बारे में भी डिस्कस करा जाता है। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। HRM professionals need to determine that compensation is fair, meets industry standards, and is high enough to entice people to work for organization। मतलब कि HRM डिपार्टमेंट जो है, मतलब HRM प्रोफेशनल जो होते हैं वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि कंपनसेशन जो है वो सही हो, मतलब कंपनी के इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से मेल खाता हो, और कंपनसेशन इस तरह का होना चाहिए कि जो आउटसाइडर एम्प्लॉयज़ हो कंपनी के, जो कंपनी के बाहर के लोग हों, वो भी इसमें काम करने की इच्छा करें, कि उन्हें भी उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रोवाइड हो, वह भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की इच्छा रखें कि उनको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम मिले। कंपनसेशन इंक्लूड्स एनीथिंग द एम्प्लॉयज़ रिसीवर फॉर हिज और हर वर्क। कंपनी में जो भी वर्कर काम करते हैं उनको उसके बदले में क्या दिया जाता है वो इसमें इंक्लूड होता है। HRM professionals need to make sure the pay is comparable to what other people's performing similar job are being paid। पे इज़ कंपेरेबल, मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों लोग जो है वो सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन को ज़्यादा सैलरी दी जाए और दूसरे पर्सन को सैलरी पैकेज कम दिया जाए। दोनों में जो रूल्स होंगे वो सेम होंगे कि उनको सेम सैलरी दी जाएगी, सिमिलर थिंग्स होंगी। एक एम्प्लॉय जब कंपनसेशन करता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, हेल्थ बेनिफिट, वोकेशन टाइम, सिक लीव, बोनस, स्टॉक परचेज प्लान। मतलब कि उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, वोकेशन टाइम कहाँ कितने से कितना होगा, सिक लीव जो है उनको भी वो ध्यान में रख के जो है वो कंपनसेशन करते हैं। बोनस क्या मिलेगा उनको उनकी जॉब के लिए। फोर्थ स्टेप है हमारे पास रोल ऑफ HRM का रिटेंशन। ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दी लॉज दैट अफेक्ट दी वर्क प्लेस। Compensation is a major factor in employee retention, but there are other factors as well।
HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है वो अवेयर होनी चाहिए सभी लॉज से जो वर्क प्लेस को अफेक्ट करती है। कंपनसेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। एम्प्लॉय रिटेंशन में ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, वो क्या क्या हैं? द जॉब दे आर परफॉर्मिंग, चैलेंज विद देयर मैनेजर, पुअर फिट विद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, पुअर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए भी छोड़ देते हैं या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए छोड़ देते हैं कि पुअर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, उनको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कल्चर है उसके साथ वो खुद को ढाल नहीं पाते, या जॉब दे आर परफॉर्मिंग और जॉब जो वो जॉब कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो भी वो उस जॉब को जो है वो छोड़ देते हैं। या चैलेंज विद देयर मैनेजर, उनके जो चैलेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। देन फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज आल्सो अ की कंपोनेंट इन एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ट्रेनिंग क्या है? एक की कंपोनेंट है एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए। ट्रेनिंग क्या होती है? अगर किसी एम्प्लॉयमेंट को जो है वो ट्रेनिंग मिलती है तो वो मोटिवेट हो जाता है अपने वर्क के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो उस काम को और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर पाएगा। इसलिए इसे की कंपोनेंट बोला गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज़ हु फील दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स टेंड टू बी हैप्पियर इन देयर जॉब्स विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की जो भी स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट होती है, उनकी स्किल्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उससे क्या होता है? रिजल्ट इंक्रीज होते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन के। Example of training program might include the following: training on communication, team building activities, job skills training such as how to run a particular computer program, policy and legal training. Training on communication मतलब उनकी communication क्या है, मतलब वो कैसे बात करते हैं, पैसिव है, असर्टिव पैसिव है या अग्रेसिव है, वो देखा जाता है इसमें। किसी भी जो भी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए, जो मैंने आपको कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि असर्टिव क्यों होना चाहिए। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, अगर वो एक टीम में काम कर रहे हैं तो उनका टीम वर्क ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे किसी ऑर्गेनाइजेशन को। पॉलिसीज़ एंड लीगल ट्रेनिंग, जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती है, लॉ होते हैं, उनके बारे में भी उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। जॉब स्किल्स ट्रेनिंग एज हाउ टू रन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब जॉब स्किल्स से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती है वो सभी उनको दी जाती है। देन सिक्स वन इज डीलिंग विद लॉज अफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन रिसोर्स पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द लॉज दैट अफेक्ट द वर्क प्लेस। कंपनी में जितने भी लॉज होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो एचआरएम जो है वो अवेयर है कि किस टाइम लॉ में चेंज होगा, किस टाइम किस पॉलिसी में चेंज होगा, और जो लॉ या चेंज हो रहा है उसके बारे में सारे डाउट जो है वो कम्युनिकेट करता है वो। लॉज कौन कौन से हैं? लेबर लॉ, वर्क सेफ्टी लॉज, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट। देन लास्ट वन हमारे पास आता है कि वर्कर प्रोटेक्शन। वर्कर प्रोटेक्शन क्या है कि सेफ्टी इज़ अ मेजर कंसिडरेशन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन एंड यूनियन contractors can also impact the requirement for worker safety in workplace. Oftentimes, new laws are created with the goal of setting or stock standard to ensure worker safety। मतलब वर्कर प्रोटेक्शन ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कि मतलब हमारे जो भी वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनियन काम करते हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वर्कर की सेफ्टी के लिए कहाँ कहाँ और क्या क्या हो रहा है, वर्क जो है वो कितना सेफ़ है, वर्कर जो है वो कितना सेफ़ है। It is up to human resources management to be aware of worker protection requirement and ensure the workplace is meeting both union standard.
गवर्नमेंट भी कुछ लॉज बनाती है कि हर एक वर्कर के लिए ये सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वो चीज़ वर्कर प्रोटेक्शन में जो है वो आती है। इश्यूज माइट इंक्लूड द फॉलोइंग: केमिकल हजार्ड्स, हीटिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स, प्रोटेक्शन टू प्रोवाइड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक था एचआरएम का वो अभी कंप्लीट हो गया है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।